सिंध में सैलाब ने सैकड़ों देहात सफा हस्ती से मिटा दिए। लाड़काना, मोहनजोदड़ो, खैरपुर, दादू समेत मुख्तलिफ शहर डूब गए। सांगड़ में सेम नाले में 20 फीट चौड़ा एक और शिगाफ पड़ गया। रात के वक्त पानी आबादी में दाखिल, मकीनों ने घर बार छोड़कर जान बचाई। सैलाबी पानी से सांगड़ खैरपुर रूट जेरे आब आ गया। दादू में सुप्रियो बंद में शिगाफ पड़ने से पानी खैरपुर नाथन की तरफ जाने लगा। कंबर में 50 और 30 फीट चौड़े 2 शिगाफ पानी करीबी आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। कंदकोट में बड़े पैमाने पर तबाही, तंगवानी में लोग रेस्क्यू किए जाने के मुंतजिर। बदीन में LBOD नदी में शिगाफ पड़ गया। शिकारपुर में सैलाब से सैकड़ों खानदान बुरी तरह मुतासिर। खानपुर और घड़ी यासीन के मुताबिक देहात मुतासिर, लोग फसलों और इमलाक से महरूम। मुतासरीन कौमी शाहराहों पर रहने पर मजबूर। ग़िज़ाई किल्लत के साथ वबाई अमराज फूटने का खदशा। किसानों का कहना है कि 13 दिन बाद भी कोई खैमा मिला ना खाने पीने की अशिया। हुकूमत राशन फ्राहम करे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनासिर। सैलाब के बाइस रास्ते, फसलें, मकानात समेत सब कुछ मलियामेट। सवात, चारसदा और नौशहरा शदीद सैलाब की जद में। चारसदा में दरिया किनारे वाक़या आबादियाँ टूट गईं। 1,80,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। दरियाए काबुल में नौशहरा और उदयजई पुल के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। डेर खान में हर तरफ तबाही। डेरा इस्माइल खान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनी रब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी के बायस नौशहरा के मार्केट्स और रिहायशी इलाके बुरी तरह मुतासिर। मुतासर अफराद बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। आफत ज़दा टांग का 90% हिस्सा तबाह हो गया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 28 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NDMA के मुताबिक अमवात की तादाद 1061 हो गई। सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में 349 रिकॉर्ड हुई। बलूचिस्तान में 242, खैबर पख्तूनख्वा में 242 अफराद चल बसे। पंजाब में अमवात की तादाद 168 रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून से अब तक 3 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हुए। 157 पुल बह गए। 3,457 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। सैलाब ने बलूचिस्तान को तबाह कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 5 अमवात, सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए। नसीराबाद में दरियाई नाड़ी से आने वाला सैलाबी रैला मंजू शोरी में दाखिल। 350 से ज़ायद देहात डूब गए। सोबतपुर में सैलाबी पानी ज़िले हेडक्वार्टर में दाखिल। शहर और देहात मलियामेट। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने से ग़िज़ाई किल्लत का सामना। लसबेला के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगे। ओथल और कंदराज में डायरिया और मलेरिया के मरीज रिपोर्ट। लाखड़ा और कंदराज का ज़मीनी राब्ता ताहाल बहाल नहीं हो सका। हर तरफ तबाही के मनासिर, लोग मुश्किलात से दो चार। पंजाब में सैलाब से कई इलाके ज़ेरियाब। राजनपुर और मुहरिका इलाकों का 10 रोज से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंडस हाईवे कोटला इस्तन पर बनाया गया स्टील का पुल ज़्यादा बोझ के बायस बैठ गया। लोगों को इमदादी सामान पहुँचाना नामुमकिन बन गया। मियांवाली में चश्मा और जनाब बिराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चश्मा बिराज में ऊंचे और जनाब बिराज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में सुपर फ्लड का अलर्ट जारी। कच्चे के लोग नकल मकानी कर गए। लिया में सैलाबी रैले से कई बस्तियां ज़ेरियाब। अहले इलाका का मुकामी MPA पर शहर डबोने का इल्ज़ाम। इजाज़ अहमद चलाना के खिलाफ मुजाहरा। खैरपुर की तहसील पीर जोगोट में 6 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। ग्राउंड फ्लोर गिरने से दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। 40 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू और रेंजर्स की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। इंतजामिया के मुताबिक बारिशों से मुतासरा दर्जनों इमारतें खतरनाक करार दे दी गई। गिरने वाली इमारत में कई खानदान रहायश पजीर थे। 5 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा और चारसदा का दौरा। नौशहरा इमदादी कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। सैलाब मुतासरा इलाकों और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। रिलीफ कैंप में सहूलियात का जायजा। लोगों को महफूज मकामात पहुँचाने के लिए रेस्क्यू के तमाम वसाइल बरकार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म महमद डैम की साइट पर भी जाएंगे, तफसीली ब्रीफिंग लेंगे। वज़ीर आज़म ने सैलाब की सूरत हाल पर आज इजलास तलब कर लिया। अहम इजलास शाम 6 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। चारों वज़राए आला और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह शिरकत करेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सैलाब की तबाहकारियों पर तफसीली मुशावरत की जाएगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सहवन शरीफ का दौरा, मंशर झील में पानी की सतह का मुआयना किया। महकमा आबपाशी हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मंशर झील में पानी की सतह 120 फीट है, 123 फीट पर खतरा बढ़ जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सुप्रियो बंद का भी फ़ज़ाई जायज़ा लिया। बंद में शगाफ के बायस मेहड़ का बंद लगाने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं कि उम्मीद है कि आइंदा 8 दिन तक मंशर में पानी की सतह कम होगी। मुझे ऐसे फैसले करना है जिससे शहर डूबने से बचे। इमरान खान की सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुसूसी काबिज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज रात 9:30 बजे टेलीथॉन में फंड्स इकट्ठे करेंगे। अवाम के नाम पैगाम में कहा कि सैलाब की सूरत हाल में अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान आया हुआ है। सब लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नेक काम में हिस्सा डालें। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा सैलाब मुतासरीन में तकसीम करते रहेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास सैलाब से मुतासर अफराद में इमदाद की तकसीम के हवाले से मुशावरा। सैलाब ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हमें बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। हमारी ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो गया, जिसकी बहाली के लिए हमें इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का बरतानवी खबर रसान एजेंसी को इंटरव्यू, कहा कि इस पैमाने पर तबाही पहले कभी नहीं देखी। हालात को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, उसका असर मईशत की मजमूई सूरत हाल पर पड़ेगा। उम्मीद है कि IMF और दीगर आलमी तंजीमें इस मुश्किल की घड़ी में हमारी मदद ज़रूर करें। दोस्त ममालिक सैलाब ज़दगान की मदद में पेश तुर्किया से इमदादी सामान लेकर तीसरा तैयारा कराची पहुंच गया। 2 तैयारे गुज़श्ता रोज़ पहुंचे थे, एक 38, दूसरे में 14 टन सामान लाया गया। इमदादी सामान में खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल। इमदादी सामान से लदे मुत्तहिदा अरब अमारात के जहाज़ की नूर खान एयरबेस पर लैंडिंग। मजीद 15 तैयारे चंद रोज़ में इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अज़रबाईजान ने पाकिस्तान के लिए $20 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। अमरीकी खलाई कंपनी ने पाकिस्तान में सैलाब की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में पहले और बाद की सूरत हाल दिखाई गई। दरियाए सिंध के साथ राजनपुर और रुझान के शहरों में सैलाब की ऊंची सतह को दिखाया गया। तस्वीर ने तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इदारों में बगावत पर उकसाने के केस पर समाअत। शहबाज गिल का बयान ना दिखाने पर वकला ने एतराज आयद कर दिया। अदालत ने इस्तदा की कि शहबाज गिल का बयान नहीं दिखाया गया। 12 गवाहान लिखे हैं, अदालत बयान दिखाने का हुक्म दे। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली, हुक्म जारी किया। तफ्तीशी अफसर वकला को 161 का बयान दिखाएं कि किसने क्या बयान दिया। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली की दरखास्त पर समाअत। इमरान खान ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद 2 हफ्तों का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि सिर्फ रिकॉर्ड का मामला है, इतना वक्त क्यों लग रहा है। बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA केस में मसरूफ थी, इसलिए जवाब जमा नहीं करा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइंदा समाअत से कबल जवाब जमा कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि जिस पिटिशन पर अभी फैसला नहीं आया और हुबूरी हुक्म चैलेंज नहीं हुआ, उस पर हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। क्या ये अदालत किसी और हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले पर कार्रवाई का इख्तियार रखती है? किसी अदालत ने ऑर्डर तो नहीं किया था कि ECL से हटा दें। वकील जफर अली शाह ने कहा कि अगर आपने दरखास्त मुस्तरद करनी है तो मैं लाहौर हाई कोर्ट जाने के लिए दरखास्त वापस ले सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम दरखास्त पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, आप कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं। सिंध हाई कोर्ट में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इमरान खान ने 12 जुलाई को भक्कर जलसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन आमेज बयान दिया और बेबुनियाद इल्जामात लगाए।
असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 गैर आइनी है। इसी सेक्शन के तहत अरकान की तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन अदालत का ट्रिब्यूनल नहीं, तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप मुतल्लिका अदालती फैसलों का जायजा लें, हम तफसील से केस सुन लेंगे। इलेक्शन और तौहीन अदालत के हवाले से अदालती फैसलों की रोशनी में दलाइल तलब, अदालत ने नोटिस पर हातमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमिश्नर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान, डॉलर ₹1.34 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹222 पर ट्रेड होने लगा। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 42,000 की नफसियाती हद गिर गई। 100 इंडेक्स 1.65% गिरावट के साथ 41,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है।